हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने ये थर्ड वीडियो है रिलेटेड टू 5 month स्ट्रेटजी फॉर योर एग्जामिनेशन अबाउट द केमिस्ट्री. You have seen my 2 earlier videos regarding the mathematics and the physics, a well detailed discussion about the physics and mathematics. और on the same pattern I am presenting you, मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक स्ट्रेटजी केमिस्ट्री के लिए. देखिए, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, जबकि सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री ही होती है. आप मैथमेटिक्स में कर लेंगे, फिज़िक्स में कर लेंगे, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपको लगता है कि हम केमिस्ट्री बार बार भूल जाते हैं, हमें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है. हम केमिस्ट्री कैसे करें? तो आइए आज आपको वो कुछ पॉइंट्स और टिप्स दे रहे हैं जिसकी हेल्प से आप केमिस्ट्री को भी उसी लेवल पे तैयार करेंगे जैसे कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स को. हाँ, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा. किस सेंस में? वे ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में. देखिए, फिजिक्स जो है कंप्लीटली एनालिटिकल था, तो आपने देखा कि उसका मेथड एंटायरली डिफरेंट था. मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बेस्ड है और थोड़ा लॉजिक उसके अलग हैं, तो मैथमेटिक्स करने का एक और तरीका दिया. और केमिस्ट्री इन दोनों से डिफरेंट है. यहाँ पे आपको मेमोरी पर भी जरा जोर लगाना पड़ेगा. पावर रिटेंशन, यानी कि आप जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कंटेंट रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ को, ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं एनालाइज करके, लेकिन फिज़िक्स जैसा एनालिसिस केमिस्ट्री में नहीं होता है. यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फैक्ट्स होते हैं जिस पे रिलाई करना पड़ता है और रिटेंशन रखनी पड़ती है दिमाग में, उन कॉन्सेप्ट्स की, उन इक्वेशंस की, उन पॉइंट्स की. आप इंटर रिलेशन कर सकते हैं चीज़ों का, लेकिन मेमोरी में तो रखना पड़ेगा. अब मैं आपसे बोलूं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कोई रिलेशन नहीं है. देखिए, दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले लॉज हैं, रूल्स हैं या इक्वेशंस हैं, तो उनकी तो अलग इक्वेशंस हैं. वो इक्वेशंस तो याद रखनी पड़ेंगी. आप इसको रेजोनेंस और फोर्स वाइब्रेशन से कोरिलेट नहीं कर सकते. आप इसको फोर्स वाइब्रेशन से और अप्लाई किए गए फोर्स से, जैसे उसमें आप कोरिलेट कर लेते हैं, फिजिक्स में यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. तो सिमिलरली अब आपको ये ध्यान देना है कि हम किस बात पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. तो आइए शुरू करते हैं 5 month स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री. ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो देख के उसको जॉट डाउन करिएगा, फॉलो करिएगा और आपका काम बनेगा, 100% बनेगा. देखिए, एज यूजुअल फिर से वही मंथ्स हैं, अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021, 5 months. यहाँ पर भी मैं आपको 4 स्टेप्स में, जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बोला था, 4 स्टेप में स्ट्रेटजी को कंप्लीट करूँगा. पहला स्टेप हमारा वही शुरू होता है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर. मैं अगेन एंड अगेन इस बात को बोलूँगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा स्टैग्नेशन, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और इन्वॉल्वमेंट की हमको फुल मार्क्स चाहिए हैं, ये फीलिंग के साथ और एक एंथुजियास्टिक अप्रोच. और ये जो अप्रोच है ना, ये 5 महीने तक रखनी है. देखिए, जैसे ही आपने मेरा वीडियो देखा, आपको जोश आ गया, आपने मैथमेटिक्स का वीडियो देखा या सबसे पहले फिजिक्स का देखा, तो यू वर एक्साइटेड कि नाउ आई हैव टू डू, सर हैज टोल्ड मी टू डू दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड द 5 month स्ट्रेटजी देयर, आई विल डूइंग ऑल दिस. You were so excited. But what I feel, you will also feel by the time you get the mathematics video, one day after it, then what happened? You felt yourself at the confidence of 75% to 85%. And by this time when you are watching this video of the chemistry, your level of the involvement and confidence will be shaking and going downward. This should not happen, and this happens with everyone. What happens? Continuously there is a rise and fall in our behavior, psychological behavior. It is very difficult to retain all the time the psychologically up to the mark, up to the top. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने को टॉप पे रखें. हमेशा ये सोचें कि 100 लाने हैं, अपने को वैसे ही बनाएं, वैसे ही बिहेव करें, अदरवाइज आप डाउनफॉल पे आ जाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यही बोला, फिर काम शुरू होता है. तो देखिए, आपने जो ये टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, ये तैयार करने हैं जो आपके सामने हैं. पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट,
एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, स्टडी ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कई चीज़ें आपकी रिड्यूस हो चुकी हैं, वो आपको पहले से पता है। तो 8 टॉपिक हैं, इसमें से बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, और मैं उन बच्चों के लिए भी कहूँ जिन्होंने अब पढ़ाई शुरू करी है, मेरा वीडियो आप देखना शुरू किया है, चलिए काम शुरू किया है, नो प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ आपने 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करी है, लेकिन जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो बड़ा बेनिफिशियल है। ये इतने टॉपिक, 8 टॉपिक आपको 45 डेज या 40 डेज में कंप्लीट करने हैं। तो जरा सोच के देखिए, आप लगभग 5 दिन एक टॉपिक को दे सकते हैं। जो टॉपिक आपको आते हैं उसे 2 दिन में कर सकते हैं, जो नहीं आते हैं उसमें 6 दिन और 7 दिन भी लगा सकते हैं। जब आप ये टॉपिक्स को पढ़ेंगे पहले लेवल पर, तब क्या कर रहे हैं, यानी इतने दिनों में आप क्या कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। पहला काम, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको समझ रहे हैं, उसको अच्छे से समझ रहे हैं, उस पर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और समझाया है उसे कॉपी पे जॉट डाउन कर रहे हैं इन द सिमिलर फैशन एज यू डू इन द क्लासरूम ड्यूरिंग नेचुरल बिहेवियर, जब आप करते हैं। दूसरा, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बुक की भी रीडिंग ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो एक गलती करते हैं, जो बड़ा कॉमन बिहेवियर है, ये हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। देखिए होता क्या है, मैं आपको ये ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी होता है, और हमेशा होता है, खासतौर से यूट्यूब पे होता है। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप लोग, क्या सभी लोग, 3 गलतियाँ करते हैं। और नेचुरल वे में कोई आप इंटरेस्टिंग गाने का वीडियो देख रहे हैं, कोई डिस्कशन देख रहे हैं, तो ये तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई में ये गलती करते हैं तो हमेशा गलती हो जाती है। आप क्या करते हैं, वीडियो देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आप अस्थिर हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे का सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं और आप बंद कर देते हैं। ये जो हैबिट है ना, ये पढ़ाई में नहीं चलती है, आप किसी और तरह के वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती है, पर यहाँ नहीं चलेगी। जब आप पढ़ाई के वीडियो में भी ऐसा करते हैं तो आपका कोई लॉजिक नहीं बनता है, बस आप अनूप सर का वीडियो देख के तसल्ली कर लेते हैं, मैंने केमिस्ट्री का ये वीडियो देख लिया, मैंने फिजिक्स का ये वीडियो देख लिया। दूसरी गलती आप ये करते हैं, आप जब पढ़ रहे हैं, चलिए आपने कहा मैं पूरा वीडियो देखूंगा, अब आपको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे समझाना शुरू किया, आप क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हम इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब काम बन गया हमारा। आप कभी भी स्क्रीनशॉट को दोबारा नहीं पढ़ते हैं, उससे आप कॉपी पे नोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। बेटर क्या था, जब आप पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, जैसे कि क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप बोर्ड से कॉपी पे नोट कर रहे होते हैं, आप वो करिए। अब आप कह सकते हैं सर आप इतनी जल्दी पढ़ा देते हैं, हम नोट ही नहीं कर सकते, तो टीचर से भी तो आप स्कूल में कहते हैं सर रुक जाइए हम नोट कर रहे हैं, तो अनूप सर से भी कह दीजिए। अनूप सर से कहने के लिए तो आपकी मर्जी है, आप जितनी बार अनूप सर को रोक दीजिए, टीचर तो नाराज हो भी जाएंगे आपसे, अनूप सर तो नाराज नहीं हो रहे हैं, आप तुरंत पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो में थॉरोली उसको सुनिए, समझिए। अब आप मेरा इस समय भी वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत से बच्चों ने ऐसा किया होगा, जरा सा देखा आगे बढ़ा दिया, क्या सुनना इनकी ये बेकार की बातें हैं। लेकिन मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूं, अपनी इस नेचर को बदलिए। देखिए ये नेचर ही है जिसे मैं कहता हूं खरगोश जैसे भागने की आदत। आपको स्टैग्नेट होके हल्के 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 बढ़ना चाहिए, तभी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा पढ़ाई में। आपको ये करना ज़रूरी है, वरना आप पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएंगे। और यही होता है, जो बहुत अच्छे बच्चे बन जाते हैं पढ़ने में, वो अपने को कंट्रोल करना जानते हैं। तो करना ये है, तो वीडियो को वॉच पूरा करिए, थॉरोली करिए, समझिए, और साथ में टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए, तो कोरिलेशन कर लेंगे। अब ये सब करते समय और ये पढ़ते समय आपको किन किन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे बनाना है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप ये कहें कि सर ये तो हमको भी पता है, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने और याद करने हैं, तो आपको नहीं पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको वो टॉपिक्स कैसे तैयार करने हैं, या किसी भी समय केमिस्ट्री पढ़ते समय हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख के केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो देखिए, आपको ये 5 नियम फॉलो करने हैं, 5 रूल्स फॉलो करने हैं केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए परफेक्टली। ड्यूरिंग दीज 45 डेज आप ये काम करेंगे, अपने को वीडियो वॉच करते समय और टेक्स्ट बुक से पढ़ते समय। सबसे पहले लिख के प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अभी अभी आपसे यही बोला, चाहे वीडियो देखें चाहे बुक से पढ़ें,
आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको लिख के पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ना शुरू किया तो आपने जब बोला मुंह से कॉन्टेक्ट प्रोसेस, तो कॉपी पे लिखिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस, जल्दी से लिखिए। डोंट से मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये कह कह के ये आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया कि हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, ये कंटेंट लेते हैं, वो लेते हैं, उसको जोड़ते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। तो उसको स्टेटमेंट को छोटा सा लिखिए, उसकी इक्वेशन को लिखिए, शॉर्ट में, पूरी किताब नहीं लिखनी है, मीन्स उसके कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखिए। वो आप लिखते जाएंगे, आपके छोटे छोटे पॉइंट्स बनते जाएंगे और आपके दिमाग में चला जाएगा वो। उसको बाद पहला काम ये कर लिया, राइटिंग में लिख लिया, प्रैक्टिस करी राइटिंग से। उसके बाद मेमोराइज द कंटेंट। देखिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से यहाँ पे केमिस्ट्री में ये फर्क है। आपने शुरू से कॉन्टेक्ट प्रोसेस को लास्ट तक पढ़ा और लास्ट में ओलियम आ गया। अब आपने ओलियम का फॉर्मूला याद नहीं किया या आपने ये दिमाग में रिटेन नहीं रखा कि ओलियम क्या बना, तो बेकार हो जाएगा। यहां कोई अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, ये रिलेशन है कि ओलियम क्यों बनाते हैं। देखिए ये तो रीजन है कि ओलियम क्यों बनाते हैं, पर ओलियम बना है तो ओलियम का नाम याद रखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आप वो लिखिए और उसको फिर बोलिए मुंह से, रटिए नहीं, बोलिए और सोचिए। देखिए दो चीजों का रिलेशन करिए, सोचिए और टंग से बोलिए। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो जो मैं सोच रहा हूं वो बोल रहा हूं, मैं रट के नहीं आया हूं। मैं आपसे नॉर्मल में भी जब पढ़ाता हूं, वीडियो में पढ़ाता हूं, तो मैं रटा हुआ नहीं पढ़ाता हूं। मेरे को रटा हुआ नहीं है कुछ भी, वो एक्सटेम्पोर निकलता है मेरे दिमाग से, तुरंत निकलता है और मैं तुरंत उसे कन्वर्ट कर देता हूं लैंग्वेज में। तो आप काम कर सकते हैं ऐसा, यही तो प्रैक्टिस है। तो आप प्रैक्टिस करिए लिख के और उसे मेमोराइज करिए बार बार। इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहां फिजिक्स से फर्क है, केमिस्ट्री फिजिक्स से एंटायरली डिफरेंट है अप्रोच में। तो मेमोरी पे ध्यान देना पड़ेगा, रिटेंशन पावर बढ़ानी पड़ेगी इस चीज़ों को याद रखने के लिए। वो तभी होगी जब लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में बार बार क्वेश्चन करने से आप परफेक्ट बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें सारे बच्चों को दिक्कत होती है, अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। मेरे से बच्चे बहुत पूछते हैं, सर ये बहुत ही नॉन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आई एग्री। तो क्या करिए, मेक ए सेपरेट कॉपी फॉर केमिकल इक्वेशन एंड राइट देम एंड मेमोराइज देम बाय प्रैक्टिसिंग इन राइटिंग। रट के नहीं, लिख के। आपको एक कॉपी बनानी चाहिए, पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर, जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उसकी जो भी केमिकल इक्वेशंस हैं बस उनको लिखते जाइए। आप देखेंगे आपके पास पूरे केमिस्ट्री की किताब की 200 या 150 केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाएंगी। एक बात और देखेंगे, जब वो बन जाएंगी ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आएगी कि आप कहेंगे अरे मैंने 3rd चैप्टर में जो 3 इक्वेशंस पढ़ी थी वो तो 7th चैप्टर में भी हैं, 5वें कहीं पर वो उसकी प्रिपरेशन है तो दूसरे कंटेंट में वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप देखेंगे कोरिलेशन बनाने लगेंगे। आप मुझसे कहें, किसी और केमिस्ट्री टीचर से कहें कि सर आपको कैसे याद रहती है, हम कोरिलेशन बना लेते हैं। हमको ये पता है कि ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पर इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं वो किसी की प्रिपरेशन थी, क्योंकि किसी को मिला के तो बनाया गया था। ये लॉजिक डेवलप कर लेते हैं और फिर उसको दिमाग में तो रखते हैं। रिटेंशन तो हम भी रखते हैं ना, तो वही काम आपको करना है। तो केमिकल इक्वेशंस के लिए सेपरेट कॉपी बनाइए और अब ये काम शुरू कर दीजिए। मेरे से आप एक बार भी अपने मन में विचार मिला के ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो बहुत कैसे होगा 45 दिन में। जिस दिन आपने ये सोच लिया कैसे होगा मतलब नहीं होगा, यही हमारी अप्रोच होती है। बस आपको ये सोचना है ये तो होगा, तो ये तो जरूर हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है, केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका, उसमें फिजिक्स से एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है। फिजिक्स में फिल इन द ब्लैंक्स और नेम द फॉलोइंग बहुत कम आते हैं। वहां जो पहला पार्ट होता है उसमें भी 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें छोटा छोटा लिखना होता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका पूरा पार्ट ही, जो पहला पार्ट है 40 नंबर का, 40 मार्क्स का, वो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर, नेम द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कोरिलेट, लाइक दिस। तो आपके पास तो स्कोर करने का बहुत ज्यादा चांस है। तो यू शुड मेक a list of question, type of question including name the following and fill up the blanks। हर चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये सोचिए कि इस पे name the following क्या बन सकता है, fill in the blanks कैसे बन सकते हैं। तो वो छोटे छोटे आंसर्स आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, एक्सरसाइजेज में भी मिलेंगे। एंड लिस्ट बनाइए, मेक द लिस्ट ऑफ नेम द फॉलोइंग एंड फिल अप द ब्लैंक्स। इस बेसिस पे पढ़ाई करनी चाहिए, सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो मैंने जो तीसरा और चौथा पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पे मोर एम्फेसिस ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन इन ऑल द लेसन। मतलब देखिए, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री सारे टॉपिक्स का निचोड़ होती है। आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए, और हर चैप्टर में जो पीछे एक्सरसाइजेस के पहले टेस्ट दिए होते हैं सब मटेरियल के या कंपाउंड्स के, वो और उसमें जो होने वाले डिफरेंट तरह के ऑब्जर्वेशन है केमिस्ट्री में, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देखते हैं उसमें प्रैक्टिकली वो बताते हैं कि इस बेल जार में ये मिलाया गया, ये गैस डाली गई तो ये रिएक्शन हुआ, लाइक दैट। वो सारे ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में रखिए और उसका कोरिलेशन बनाइए। एनालिटिकल केमिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन से आपके सारे चैप्टर बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। केवल केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल एक अलग तरह का है, लेकिन सभी चैप्टर हैं तो यहाँ पर भी इंटर रिलेटेड, क्योंकि ये साइंस है। तो आई होप आपको बच्चों ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो ये स्टेप 1 आपका 15 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टेप 2। वंस यू हैव कंप्लीटेड द स्टेप 1, you are well versed in all the topics, you know all the topics. Now this is the time for making yourself stronger. What you will do in the step 2, it is starting from 16 November to 10 December. You have to solve last 10 year question paper of board examination. आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ किया सॉल्व, लेकिन इसका मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि ये समझने की कोशिश करिए कि पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो उसका तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाना, आंसर पढ़ते जाना, याद करते जाना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर की, आपके पास 10 ईयर की किताब है, आप उससे एक तरफ से याद करते हैं रोज बैठ के कि रोज एक पेपर याद करेंगे। आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। इसीलिए तो नंबर नहीं आते हैं। मैं टेक्निक सबको बताता हूं, पर सब लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए नंबर नहीं आते हैं। मैं कहता हूं 5 घंटे पढ़िए, तो आप 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान देते हैं कि मैंने किस तरह से पढ़ने के लिए बोला, तो नंबर नहीं आते हैं। नंबर तब आते हैं जब हम काम को करें और सही तरीके से करें। तो पेपर सॉल्व करने में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, नेम द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इक्वेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये सब आपने समझ लिया कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है। अब आप सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि बैठ के आपने क्वेश्चन पेपर रख लिया, आंसर लिख रहे हैं और आंसर याद नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है। यहाँ सॉल्विंग का मतलब है आपने क्वेश्चन पेपर रखा, साथ में उसका सोल्यूशन भी रखा है। क्वेश्चन को पढ़ के समझते जा रहे हैं, सोल्यूशन से याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और जिस टॉपिक पे अटक गए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आए एक क्वेश्चन में, अब आपको इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि याद भी नहीं है और क्लियर नहीं हुआ था, तो छोड़ दीजिए वहीं पर, तुरंत वापस जाइए अपने टॉपिक पर और उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, उस टॉपिक का वीडियो देखिए, व्हाटएवर जो भी करना है, नोट्स बनाया है नोट्स से पढ़िए। आपको वो टॉपिक उसी समय पे तैयार करना है जिस समय आप वो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे थे। फिजिक्स में भी यही करना होता है, मैथमेटिक्स में नहीं। मैथमेटिक्स में तो आपको सॉल्व करना होता है। तो आपको यहाँ पर ये काम करना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको प्रिपेयर करना है। तो ड्यूरिंग सॉल्विंग द पेपर जस्ट प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर यूजिंग द सॉल्यूशन एट द फर्स्ट लेवल, देन प्रैक्टिस बाय राइटिंग। और जब आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा पेपर पढ़ के तैयार कर लिया, याद कर लिया, उसको बंद कर दीजिए और उसको फिर लिखिए। क्वेश्चन रख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर लिखिए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिर गलती करेंगे तो आप दोबारा पढ़िए। आपको 2 दिन लगेंगे, लेकिन आप पूरा पेपर कर लेंगे। और आपको 10 साल के पेपर तो ही करने हैं, केवल 20 दिन में, 22 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी रटना नहीं है और अनसॉल्व तरीके से सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले लेवल पे आपको सोल्यूशन देख के उसके आंसर्स को समझना है और सोल्यूशन के आंसर को नहीं रटना है। उस टेक्स्ट बुक पे जाके या वीडियो पे जाके उसके कॉन्सेप्ट को समझ के दिमाग में रखना है, लेकिन मेमोराइज तो करना पड़ेगा। आप ये काम करिए, आपका ये लेवल तैयार हो जाएगा। और अब आते हैं 3rd लेवल पर।
तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना स्टेप 3, जो कि शुरू होगा हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 महीने का काम है। अब इस 1 महीने में आप क्या करेंगे, देखिए आप एक बार पहले तैयारी कर चुके हैं 1.5 महीने में अपने सारे टॉपिक्स की, फिर आपने 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो अब तक आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आपको और ज़्यादा परफेक्ट बनना है, बिल्कुल ओवर द एज आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तीसरी सिचुएशन में 3rd लेवल पे रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर विथ फुल डिटेल्स, रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। 9 ही तो चैप्टर हैं और 30 दिन हैं, बड़े आराम से कर लेंगे, 3-3 दिन में, 2-2 दिन में आराम से करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आप अगर फिर से टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू कर देंगे तो बस गलती होने लगेगी। यहाँ पे ये नहीं करना है, आप टेक्स्ट बुक से सबसे पहले लेवल पे पढ़ चुके हैं और उस समय पे मैंने बोला था आपको पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, अब आप उनको ही पढ़िए। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है फ्रॉम नोट्स। 100 मार्क्स, 99 मार्क्स उन्हीं लोगों के आएंगे और आते हैं जो नोट्स बना लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं, कीवर्ड्स बना लेते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं। जो बच्चे एग्जामिनेशन के पहले तक किताब से थॉरोली पढ़ते रहते हैं, वो थॉरो ही पढ़ते रहते हैं, नंबर नहीं ला पाते हैं। पढ़ना अलग बात है, नॉलेज एक्वायर करना अलग बात है, और स्कोर करना बिल्कुल अलग बात है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनमें ह्यूज नॉलेज है, पर वो कभी नंबर अच्छे नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि उनको सामने प्रेजेंट करना नहीं आता है। अब मैं अपनी बात करूं, हो सकता है मेरे को बहुत नॉलेज हो, लेकिन मैं आपके सामने बोल नहीं पाता हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? आप इस बात से कंसर्न नहीं हैं कि मेरी नॉलेज कितनी ज़्यादा है, आप इस बात से कंसर्न है कि मैं जब समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाता है। और ये भी हो सकता है कि मेरी नॉलेज जितनी भी है, पर इतनी है कि आपको मैं समझा ले जाता हूं, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशंस ऑफ स्पीकिंग बहुत बढ़िया है, बताने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप कन्विंस है ना। बस यही चीज़ तो है। तो आपने पूरी किताब बहुत अच्छे से पढ़ी, लेकिन आंसर तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो पॉइंट याद ही नहीं आया। वो तब याद आएगा जब आप कंफ्यूज नहीं हैं, और वो तभी बचेंगे उस चीज़ से, कंफ्यूजन से, जब आप नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बना चुके हैं तो रिवीजन बहुत जल्दी होगा। जो काम आपने पहले लेवल पे 5 दिन में किया था, यहाँ वो काम यानी पढ़ने का काम, मेमोराइज करने का काम 1 दिन में हो सकता है, लेकिन नोट्स सेव होगा। तो इस लेवल पे आपको रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर इन फुल डिटेल करना है फ्रॉम योर नोट्स दैट यू हैव मेड ऑलरेडी। जब आप ये काम करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात क्या है जिस पे अटेंशन पे करनी है, लिस्टिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन जो थी उस पे बहुत ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा। जैसा मैंने पहले बोला, जितने भी ऑब्जर्वेशन और टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, केमिकल टेस्ट से रिलेटेड, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। नेम द फॉलोइंग से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर जो आप रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप 10 ईयर पेपर्स को तो कर चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता है, तो आपको देखेंगे आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए होना चाहिए। तो आपकी जो ये तैयारी होगी अकॉर्डिंग टू द काउंसिल एग्जामिनेशन होगी, और आप तीसरा लेवल क्रॉस करके बिल्कुल पास में पहुंच जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के। यानी अब हम पहुंचने वाले हैं फरवरी मंथ में, 1 फरवरी टू 20 फरवरी, जो कि हमारा फाइनल लेवल आने वाला है। तो देखें उसमें हमें क्या करना है। तो बच्चों अब हम लोग पहुंच गए हैं फाइनल लेवल पे, स्टेप 4 पे, और अब आपको अपने को मास्टर कर लेना है, क्योंकि कितने नंबर चाहिए हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो देखिए स्टेप 4 जो कि 1 फरवरी टू 20 फरवरी, पहला पॉइंट, अगेन सॉल्व द लास्ट 10 ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। क्यों और किस तरह से, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं बाकी पिछले साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें। और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ सॉल्व करना है, जैसे कि सॉल्व करना होता है बाय राइटिंग इन द 2 आवर टाइम स्लॉट और ड्यूरेशन। 2 घंटे में ही पूरा पेपर, जैसे कि आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन नहीं देखना है और उसको सॉल्व करना है और अपनी गलतियां ढूंढ के उसे परफेक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ड्यूरेशन देख के कमरे में बैठ जाएंगे और 2 घंटे में पेपर सॉल्व करके खुद ही चेक कर लेंगे। उसके बाद रिवाइज द क्वेश्चंस गिवन ऑन द एक्सरसाइजेज ऑन द ईच चैप्टर ऑन द बैक साइड। जो किताब की चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस होते हैं उसको फटाफट पढ़िए, आप देखेंगे आपको आते होंगे, और उसके आंसर्स को ढूंढिए।
आंसर्स आपको मिलते जाएंगे क्योंकि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। किताब के पीछे की एक्सरसाइजेज में भी वही सब क्वेश्चंस दिए होते हैं जो 10 ईयर में आए होते हैं। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अब पता लग गया। तो आप ये काम करेंगे, क्वेश्चंस को तैयार करेंगे एक्सरसाइजेस के, सिर्फ क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ना है और रटना नहीं है पूरा चैप्टर। और तीसरी चीज फिर से बोलूंगा, अगेन रिवाइज ऑल द केमिकल इक्वेशन, नेम द फॉलोइंग लाइक दैट। इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं जो आपने सब नोट्स बनाए थे स्टेप 1 में, पहले लेवल के प्रिपरेशन में, आपको 20 दिनों में ये काम कर लेना है। और 20 तारीख के बाद तैयार रहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएंगे आपके सामने एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड फॉर एग्जामिनेशन। तो इस तरह से बच्चों आपने देख लिया यहाँ पे कि मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के वीडियोस दे दिए हैं, आपका एक 5 मंथ्स की स्ट्रेटजी बना दी है। आई होप एंड आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप मेरे बताए इस प्लान को फॉलो करेंगे। और ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चे पढ़ा लिए। जिन लोगों ने इस तरह से सिस्टम को फॉलो किया उनके 100 में 100 ही नंबर आते हैं और हमेशा आएंगे और आते रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं फिर से चलते चलते एक बात बोल दूं, सिर्फ ये मेरी बातें सुन लेने से नंबर नहीं आएंगे। मैंने अभी अभी 1-2 बातें बोली कि आपके अंदर एक तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर काम को करने में, चाहे आप वीडियो देखते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे बात करते हैं या कोई और काम करते हैं। दूसरा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अचीवमेंट की भूख होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे सबसे बढ़िया बनना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट, देखिए आपके कहने पर मैंने तीनों वीडियो बनाए, ये मेरा इन्वॉल्वमेंट है, बेमन से नहीं बनाए, बिल्कुल दिल और दिमाग को इन्वॉल्व करके बनाए। इसी तरह से आपको भी अपना काम 100% इन्वॉल्वमेंट से करना है और मुझे मालूम है आप सब करेंगे। आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो फाइनली इन तीनों वीडियोस के एंड में अब आपको बोलने का टाइम आ गया है। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब बहुत बढ़िया फ्यूचर बनाएं, अपना बहुत अच्छा कैरियर बनाएं। मैं अपनी तरफ से जितनी संभव हो सकेगी पूरी कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने की। सिर्फ यहीं पर अभी 9th-10th में नहीं, अभी तो 11th-12th भी बाकी है। जब आप साइंस स्ट्रीम पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स मेरे से पढ़नी है, मैं पढ़ाऊंगा आपको और आप देखेंगे जिस लेवल की फिजिक्स आपको 11th-12th में पढ़ाऊंगा, जो वीडियोस अभी शुरू हो जाएंगे आना दिसंबर से। तो आपकी तैयारी के लिए मैं खुद तैयार हूँ, आपको वीडियोस देने के लिए 11th-12th पूरा तैयार करा दूंगा फिजिक्स में। तो ये फॉलो करिए। अगेन ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच।